अगर आपको डायबिटीज या कोई क्रॉनिक इलनेस है तो प्राणायाम की साधना जरूरी है। पूरक यानी इनहेल, कुंभक यानी होल्ड और रेचक यानी एक्सेल। सिंपल 3 स्टेप्स रोज करने से बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बैलेंस होता है और इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग बनते हैं। यानी डिजीज मैनेजमेंट सिर्फ मेडिसिन से नहीं, सांस और सही रूटीन से पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं अनुलोम विलोम स्वर साधना की। तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ अनुलोम विलोम की किस तरह से करना चाहिए। तो आज और बात करते हैं इस बारे में कि शुरुआत हम जब अनुलोम विलोम करते हैं तो शुरुआत हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से चंद्र स्वर से होनी चाहिए। राइट नोस्ट्रिल सूर्य स्वर को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करना चाहिए। फिर दोनों नोस्ट्रिल बंद करके होल्ड। इसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके राइट से एक्सेल करना। यानी प्रोसेस हुआ लेफ्ट इनहेल, देन होल्ड, देन राइट एक्सेल। तो अब यहाँ 2 इंपॉर्टेंट बातें निकलती है। पहली तो क्यों लेफ्ट से स्टार्ट करना जरूरी है। लेफ्ट नोस्ट्रिल जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो क्यों हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र स्वर शरीर को कूलिंग प्लस शांत इफेक्ट देता है। वहीं राइट स्वर, राइट नोस्ट्रिल सूर्य स्वर हीटिंग प्लस सक्रिय इफेक्ट देता है। अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो बॉडी बैलेंस मोड में आती है। अब दूसरा है वात पित्त कफ बैलेंस का कनेक्शन। वात इम्बैलेंस, जब वात इम्बैलेंस होता है तो चिंता, बेचैनी, जॉइंट पेन होता है। पित्त इम्बैलेंस होता है तो एसिडिटी, एंगर, लीवर इश्यूज। कफ इम्बैलेंस होता है तो हेवीनेस, लेजीनेस, म्यूकस, कोल्ड। जब आप स्वर साधना लेफ्ट राइट अल्टरनेट ब्रीथिंग करते हैं तो ये तीनों वात पित्त कफ तुरंत बैलेंस होने लगते हैं। अब जो बिगनर है सिंपल प्रैक्टिस करें। स्टेप 1 में राइट नोस्ट्रिल बंद करें। स्टेप 2 में लेफ्ट से 5 सेकेंड इनहेल करें। स्टेप 3 में दोनों नोस्ट्रिल बंद करके 5 सेकेंड होल्ड करें। और स्टेप 4 में लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके राइट से 5 सेकेंड एक्सेल करें। स्टेप 5 यही साइकिल कम से कम 5 बार करें। रेगुलर प्रैक्टिस से माइंड काम होता है, डाइजेशन स्ट्रांग होता है और डिजीज का रूट कॉज वात पित्त कफ इम्बैलेंस कंट्रोल होता है। तो अभी तक हमने समझा कि स्वर विज्ञान सिर्फ शरीर की बीमारियों को दूर करने तक सीमित नहीं, बल्कि ये हमारी लाइफ, माइंड और बिजनेस सब पर असर डालता है। अब जरा इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कंट्रोल एक्सलेशंस इन एडवांस प्रैक्टिस। तो पहले एक्सलेशंस क्यों कंट्रोल में होनी चाहिए। सामान्यतः सांस अपने आप बाहर निकलती है, ये पैसिव प्रोसेस है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांस को धीरे, लंबी और नियंत्रित तरीके से बाहर निकालना जरूरी है। इसका कारण यह है कि धीरे एक्सेल करने से नाड़ी शुद्धि होती है, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है और मन स्थिर होता है। साइकिल का पूरा सीक्वेंस। नाड़ी शोधन। फर्स्ट लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल इनहेल करें। पूरक धीरे और गहराई से सांस अंदर लें। सेकंड होल्ड कुंभक, थोड़ी देर सांस को भीतर रोकें। थर्ड राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल करें। रेचक, सांस को धीरे और कंट्रोल से बाहर छोड़ें। फिर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करें, फिफ्थ में होल्ड करें और 6th स्टेप में लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करें। यही एक कंप्लीट साइकिल कहलाती है।
थर्ड है ये प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए। तो शुरुआत में 9 साइकिल्स रोज करें और अभ्यास बढ़ने पर 27 साइकिल्स तक ले जाएं। और ये सुबह खाली पेट या ध्यान से पहले करना सबसे उत्तम है। 4 इससे क्या लाभ होते हैं? तो पहला तो शरीर में सही टेम्परेचर की हवा का प्रवाह। दूसरा है एनर्जी का संतुलन, प्राण अपान समान उदान व्यान। तीसरा है वात पित्त और कफ तीनों दोष का बैलेंस। चौथा है मन में शांति, क्लैरिटी और फोकस। पांचवा है नाड़ी शुद्ध होने से कंसंट्रेशन और हेल्थ दोनों में इंप्रूव होता है। तो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन में सबसे बड़ा राज यही है कि सांस बाहर धीरे और नियंत्रित निकले। जब ये एक्सलेशंस कंट्रोल में होती है तभी ब्रीथ से सबल एनर्जी बैलेंस होती है और शरीर मन दोनों शुद्ध होते हैं। जब ये बैलेंस होगा तो चाहे जॉइंट पेन हो, डाइजेशन इश्यूज हो या मेंटल स्ट्रेस, धीरे धीरे ये सब कंट्रोल होने लगता है। अब बात करते हैं ब्रीथ बैलेंस और बॉडी ऑयल माइंड हीलिंग। पहला है दोष बैलेंस वात पित्त का। आयुर्वेद और सर्व विज्ञान दोनों मानते हैं कि शरीर की सभी बीमारियां तीनों दोष वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से होती है। कंट्रोल ब्रीदिंग जैसे अनुलोम विलोम से शरीर में सबल एनर्जी फ्लो सही होता है, जिससे दोष स्वतः संतुलित होने लगते हैं। दूसरा है जॉइंट पेन कैसे कंट्रोल होता है। जॉइंट पेन अक्सर वात दोष बढ़ने से होता है। स्लो एंड कंट्रोल्ड एक्सलेशन से नर्व सिस्टम शांत होती है और जॉइंट्स में ब्लड प्लस प्राण सर्कुलेशन बढ़ता है। धीरे धीरे स्टिफनेस और पेन कम होने लगता है। अब इसे तीसरा है डाइजेशन क्यों सुधरता है। डाइजेशन का सीधा संबंध पित्त दोष से जुड़ा है। जब सांस लंबी और संतुलित होती है तो सोलर एनर्जी सूर्य स्वर सही तरह से एक्टिव होता है, जिससे डाइजेशन फायर अग्नि संतुलित होती है। नतीजा अपच, गैस, एसिडिटी धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है। अब चौथा इससे मेंटल स्ट्रेस कैसे कम होता है। स्ट्रेस और एंजाइटी का रूट है अशांत मन और ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। जब हम सांस को नियंत्रित तरीके से बाहर छोड़ते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। बॉडी एंड माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हैं। इससे नेगेटिव थॉट्स, फियर और चिंता कम होती है। पांचवा है क्यों सब धीरे धीरे कंट्रोल होता है। तो ब्रीथ कोई दवा नहीं कि तुरंत असर करे। ये सबल सूक्ष्म लेवल पर एनर्जी को संतुलित करती है। जब एनर्जी बैलेंस होती है तो शरीर मन खुद हीलिंग शुरू कर देता है। दूसरा पॉइंट है मेडिटेशन कनेक्शन। नाड़ी शोधन के बाद अब इसी प्रैक्टिस का एक छोटा रूप है नाड़ी शोधन ध्यान। इसमें आप अपनी अवेयरनेस उस बॉडी पार्ट पर रखते हैं जहां समस्या है, केवल उसे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आप उस हिस्से को अवेयरनेस और कंट्रोल्ड ब्रीथ देते हैं, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो अब आती है तीसरी बात, बिजनेस और प्रोफेशन। तीसरा पॉइंट है बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। असली काम हमारा माइंड करता है। अगर माइंड हेल्दी और बैलेंस है तो डिसीजन क्लियर होंगे, कम्युनिकेशन सही होगा, रिलेशन स्ट्रांग होंगे। मान लीजिए आप अपने काउंटर या ऑफिस में बैठे हैं और कोई क्लाइंट या कस्टमर आता है। अगर उस समय आपका सूर्य स्वर राइट नोस्ट्रिल है तो आप नेचुरली थोड़ा असर्टिव, डोमिनेटिंग और एक्टिव मोड में होंगे। वही अगर चंद्र लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है तो आप काम, पोलाइट और आप एम्पैथेटिक होकर बात करेंगे। बिजनेस में दोनों क्वालिटीज जरूरी है। कभी सॉफ्ट होकर रिलेशन बिल्ड करना और कभी स्ट्रांग होकर डील क्लोज करना। स्वर विज्ञान का मास्टरी आपको ये कंट्रोल देता है कि कब कौन सा मोड और कौन सा व्यवहार अपनाना है। इस तरह स्वर विज्ञान केवल हेल्थ तक सीमित नहीं, बल्कि ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ और बिजनेस सक्सेस में भी
पावरफुल टूल है। जब मेरी बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो उसका असर सीधा मेरे व्यवहार पर पड़ेगा। कस्टमर मेरे सामने आएगा तो मेरे चेहरे पर मुस्कान होगी, मेरी बातों में आत्मविश्वास होगा और मेरी वाणी मधुर होगी। यही पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचती है। अब आप सोचिए, एक दुकानदार या बिजनेसमैन अगर सुबह 5-10 मिनट श्वास की साधना कर ले, प्राणायाम करके अपने स्वर को संतुलित कर ले, तो दिन भर उसका दिमाग शांत रहेगा, तनाव कम होगा और वह निर्णय लेने में परफेक्ट रहेगा। याद रखिए, गुस्से में किया गया निर्णय और दुख में किया गया व्यवहार दोनों ही आपके बिजनेस को नीचे गिराते हैं। लेकिन यदि आपका स्वर नियंत्रण में है तो आप परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, संयमित होकर बात करेंगे। और जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा, आपके शब्दों में चुंबकत्व होगा, आपका स्टाफ भी आपको फॉलो करेगा, आपकी टीम में हेल्दी माहौल बनेगा, कस्टमर बार बार आपकी दुकान पर या ऑफिस पर आएंगे। यही असली स्वर विज्ञान का बिजनेस प्रभाव है। अब एक और बात, जब हमारी शॉप या ऑफिस की आसपास की एनर्जी भी हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालती है। बाहर किस तरह का माहौल है, किस तरह के लोग बैठते हैं, दुकान खोलते हैं या ऑफिस में जाते हैं तो हैवीनेस रहती है, डलनेस महसूस होती, तो ये कि नेगेटिव एनर्जी का असर होता है। तो इसका समाधान सिंपल है कि जब भी आप अपनी शॉप या ऑफिस की शटर खोलें, अंदर कदम रखने से पहले 2-3 मिनट सांस पर ध्यान लगाएं और कोई भी आपका धार्मिक मंत्र या पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, जैसे मेरी दुकान ऑफिस में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करे, कस्टमर आए और खुश होकर जाए। सिर्फ इतना करने से उस जगह की नेगेटिव वाइब्रेशन क्लीन हो जाती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन सक्रिय हो जाती है। फिर देखिए आपका दिन कितना अलग तरीके से शुरू होगा। कस्टमर भी रिलैक्स होकर आपके पास बैठेगा, डील्स भी आसानी से क्लोज होगी और टीम भी जोश के साथ काम करेगी। यानी स्वर विज्ञान सिर्फ शरीर या माइंड तक ही नहीं सीमित, बल्कि आपकी घर, दुकान, ऑफिस, बिजनेस, हर जगह एनर्जी को शुद्ध और पॉजिटिव बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रैक्टिकल है। स्वर विज्ञान कोई किताबों की थ्योरी नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत असर दिखाता है। आज आपने खुद अनुभव किया होगा